अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बात करूंगा कि कामयाबी क्या है। कामयाबी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कामयाबी बेसिकली ना किसी सोच का नाम है। कामयाबी आपकी आदतों को बदलने का नाम है। आप कामयाब इंसानों को देखिए, आप जैसे अक्ल फहम रखते होंगे, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने बदली हैं वो उनकी आदतें हैं। अगर उसमें से मैं एक आदत की बात करूं, जिस तरह के सुबह उठना है। सुबह सवेरे उठना आप देख लीजिए कि एप्पल का जो ओनर है, वो कितने बजे उठता है? 3 बजे। इसी तरीके से आप बिल गेट्स को देख लिए, 4 बजे उठता है। मैं कुछ इंटरव्यू देख रहा था अक्षय कुमार और शाहरुख खान के, तो वो भी बता रहे थे कि 3 बजे उठते हैं और कभी छुट्टी नहीं होती। ये नहीं है कि संडे है तो छुट्टी करें। और कामयाबी भी सिर्फ पैसा नहीं होता। आपकी अच्छी सेहत आपकी कामयाबी है। आपका गुड बिहेवियर, जिससे लोगों की मिलनसाजी बढ़ती है, सोशल होते हो, लोग आपसे मिलना चाहते होते हैं, आप लोगों के प्यारे होते हो, ये आपकी कामयाबी है। कामयाबी किसी एक पैटर्न का नाम नहीं है, किसी एक पिलर का नाम नहीं है। जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं कि सोशली भी आप बेहतर होते हो, जब आप बिहेवियर में भी बेहतर होते हो, कि जब आपको माना जाता होता है, और जब आपकी सेहत भी अच्छी है, तो आप कामयाब होते हो। वैसे भी सुबह उठने पर अगर मैं थोड़ी सी और भी बात करूं, कि आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सुबह उठा करो। जो सुबह की नमाज के बाद उठते हैं, सूरज के उभरने के बाद उठते हैं, तो उनके लिए रिज्क के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अब देखिए कि हमारा इस्लाम हमें कितना कामयाब करना चाहता है, क्योंकि वो नेचर के करीब है। इसीलिए सुबह की नमाज जो है हम पर फर्ज की गई, इवन के तहज्जुद भी रख दी गई। इसीलिए कहा जाता है, अगर सुबह की आप 2 रकात नमाज पढ़ लेते हैं तो वो आधे घंटे से बेहतर है। ये आपकी सेहत का भी हवाला है और आपकी कामयाबी का भी हवाला है, कि जब आप सुबह उठते हो तो आप इतना एनर्जेटिक होते हो कि सारा दिन के काम जो हैं आप बआसानी कर लेते हो और अहसन तरीके से अंजाम देते हो। तो इस तरह आपका दिन प्रोडक्टिव होता है, वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। तो कामयाबी तो बहुत आसान है। दो चार चीज़ें मैं इसके साथ बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ खूबियाँ भी पैदा करनी है। देखना बस ये है, हर किसी को अपनी ज़ात में देखना है। अल्लाह ताला ने तो खूबियों से भरा हुआ पैदा किया है, कि जो कौन सी आदतें हैं आपने बदलनी है, वो जो खूबियाँ आपके अंदर हैं उनको बाहर निकालना है। जिस तरह के सबसे अहम जो खूबी है वो कॉन्फिडेंस की है, वो एतमाद की है। वो चाहे आप टीचर्स हों, आप लीडर्स हों, आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हों। तो एक रिसर्च भी ये की गई 5,000 लोगों पर, और उनकी खूबियाँ भी नोट की गई, तकरीबन कमोबेश जो कि 16 बनती हैं। उनमें से एक खूबी ये भी है कि वो जो है एतमाद वाले होते हैं। क्योंकि जब आपको अपनी ज़ात में एतमाद होता है, फिर कहीं आप जाके कमाल करते हो, फिर आप महसूस करते हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ। पहले तो इस अपनी ज़ात को ये यकीन दिलाना कि आप कुछ कर सकते हो, फिर आप उस कामयाबी के जीने के ऊपर चढ़ते हो और कामयाब हो जाते हो। और दूसरी बात जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कि आपकी बात दूसरों को समझ भी आए। अगर आप टीचर हैं, फिर तो इंतहाई ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारे पास जो टूल्स है वो सिर्फ बात का ही है कि हम अपनी बात से दूसरों को समझा सकें। और तो कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं है कि हम बच्चों को दें बेटा ये खाएं और आपको जो है चीज़ें समझ आ जाएंगी। उनके और हमारे दरमियान में जो रूहानियत का असर है, जो हमारी बातों से ही होना है। मैं तो चाहता हूँ बातों से सिर्फ रवैये नहीं बदलते, दिल बदल जाते हैं। इसी कम्युनिकेशन स्किल से बच्चे के रवैयों को यकसर बदला जा सकता है। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं जहाँ बच्चे असर ले रहे होते हैं। ये स्किल तो इंतहाई ज़रूरी है सीखना। और टीचर्स की कामयाबी का भी एक जीना यही है, क्योंकि टीचर ने जिस टूल के ज़रिए से अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है। और इसी के साथ मैं एक और बात करूं तो वो पॉजिटिव बिहेवियर है आपका। अगर हम अपने रवैये में मुस्बत रहते हैं और एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं, जब हम ये नहीं देखते कि फलां ऐसा क्यों है, जब हम किसी पर नेगेटिविटी नहीं सोचते, जब हम नेगेटिव रवैये नहीं अपनाते, तो हम कामयाब होते हैं। क्योंकि नेगेटिव रवैये हमें अंदर से कमज़ोर कर देते हैं, हमारी सलाहियतों को कमज़ोर कर देते हैं, हमारी सलाहियतों को भरने नहीं देते, हम आगे नहीं जा पाते। आप ये नहीं देखे कौन क्या है, आप ये देखो कि आप खुद क्या हो। और लास्टली जो मैं बात करूँगा वो है कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो वेस्टेज ऑफ टाइम को ख़त्म करना पड़ेगा। हमारा
وقت کتنا ضائع ہو رہا ہے اس بات کا تعین آپ ایک دن میں کر سکتے ہیں کہ اگر رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کر لیں، دیکھ لیں کہ آج کے دن میں آپ کے لیے کتنا وہ فائدہ مند رہا، کتنا آپ نے کچھ سیکھا، کتنا آپ پروڈکٹیو ہوئے، تو اس بات کا تعین آپ کو ٹائم سے بچا سکتا ہے۔ بلکہ کامیاب ہونے والے انسان تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایون کہ جو ہم ٹی وی بھی دیکھتے ہیں اس کا بھی دیکھنا ہمارے لیے ویسٹیج آف ٹائم ہے، کہ چند لمحے ہوں جلدی سے دیکھ لیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ اور ویسے اگر ہم بیٹھیں گپ شپ میں بیٹھ کے دوستوں میں وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں، یا پھر ہم اپنے موبائل میں وہ نان پروڈکٹیو چیزیں دیکھتے رہتے ہیں جو ہمارے لیے کامیابی کا زینہ نہیں ہوتی، جو ہمارے اندر سے ڈیولپ نہیں کرتی، جو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، اس میں سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ جب آپ انہی چند چیزوں پر سوچیں گے، سمجھیں گے، تو یقیناً کامیابی کی طرف آپ کا ایک پہلا قدم ہوگا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کامیابی کی طرف، بدلیے اپنی عادتوں کو، اور وہ خوبیاں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کو نکھاریے، ان کو بہر لے آئیے۔ تھینک یو۔